हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और आपने अभी तक के सारे टॉपिक्स जो आपको कराए गए हैं, पहले वीडियो आपको 1 बाय 1 भेजी गई है, नाउन और नंबर, जेंडर, प्रीफिक्स, सफिक्स, वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप अच्छी हैंडराइटिंग और करेक्ट स्पेलिंग के साथ आपने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो ये अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ यस आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स बेटा जो मेन चीज़ें हैं मैंने साथ में ऊपर लिख भी दिया है, ताकि उन चीज़ों को इस पेन से, जो मैं वीडियो बनाते टाइम पेन यूज़ करती हूँ, उससे लिखने में वो थोड़ा मोटा रहता है तो वर्ड्स नीचे छुप जाते हैं। इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आपके लिए पर्टिकुलरली उस जगह पर लिख भी दी हैं, ताकि आप बाद में उसको सेम इसी तरह से अपनी बुक में लिख लीजिए, ताकि आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा उसे समझना। एक फ्लो चार्ट की तरह एक टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको आता है, ये क्लास में कराया भी गया है आपको। तो ए एंड द आर्टिकल्स के 3 पार्ट्स, 3 फॉर्म्स, ए एंड द, जिसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो ए है वो किसके साथ यूज़ हो रहा है। ए और एन यूज़ होता है सिंगुलर के साथ। जब हमने सिंगुलर प्लूरल किया था तो मैंने आपको कहा था कि सिंगल के लिए ये यूज़ होगा और प्लूरल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पी लिखकर सर्कल। तो यहाँ पर देखिए ए और एन दोनों ही हमें डिनोट करते हैं कि वो चीज़ क्या है, सिंगल है, सिंगुलर है। ए और एन, ए एंड द जो 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसमें ए कहाँ यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। एन यूज़ होता है, आपने बहुत पहले से, काफ़ी छोटे होते से आप कर रहे हैं, वोवल साउंड्स के साथ एन का यूज़ करते हैं और सिंगुलर बताने के लिए करते हैं। एंड प्लूरल के लिए या फिर किसी सर्टेन यूनिक चीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं द। तो आइए, मैंने इन शॉर्ट आपको एक बार दोबारा बता दिया है और हम इसको देखते हैं कि बुक में हमें क्या क्या बताया गया है। तो बेटा देखिए, आर्टिकल अ वर्ड यूज्ड अलोंग विद द नाउन टू इंडिकेट टाइप ऑफ रेफरेंस बीइंग मेड बाय द नाउन। इट मे इंडिकेट नंबर और वॉल्यूम। ये नंबर के बारे में भी बता सकता है और वॉल्यूम के बारे में भी बता सकता है। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड रीड द सेंटेंसेस दैट फॉलो। ये आप पिक्चर देखिए, इस पिक्चर पे क्या है, ये ओल्ड लेडी है, उसके साथ एक बच्ची है जो उनको रोड क्रॉस करा रही है, और हमें क्या क्या यहाँ दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस बनाए गए हैं आपको नाउन समझाने के लिए, आपको आर्टिकल समझाने के लिए और आर्टिकल्स का यूज़ समझाने के लिए। दिस इज़ अ बिग बिल्डिंग। ये एक बिग बिल्डिंग है। एक और बी यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसके साथ एक के लिए क्या यूज़ हुआ है, ए। एन ईगल इज सिटिंग ऑन द रूफ टॉप। एन ईगल, एक ईगल कहाँ बैठा है, द रूफ, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक यूनिक पॉइंट, रूफ टॉप पे बैठा है। डिड यू नोटिस द वर्ड्स इन रेड। तो आपको बताया गया कि ये जो रेड में वर्ड्स है, क्या आपने उनको नोटिस किया। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यही वर्ड्स जो है ये आर्टिकल्स होते हैं। ए बेटा, ए कैपिटल या स्मॉल यूज़ हो सकता है, अगर सेंटेंस के बीच में होगा तो वो स्मॉल यूज़ किया जाएगा, इसलिए ये ऑब्लिक डाल के आपको दिया गया है कि कैपिटल ए या ऑब्लिक डाल के स्मॉल ए इसीलिए लिखा गया है। इसी तरह से एन भी इसी तरह से लिखा गया है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इससे तो कैपिटल ए यूज़ होगा, और अगर सेंटेंस एंड या सेंटेंस के बीच में कहीं पे आप यूज़ कर रहे हैं आर्टिकल ए या एन का, तो वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा ए उसमें। तो इस चीज़ को समझना है, इसलिए यहाँ ऑब्लिक करके 2 बार ए या 2 बार एन लिखा गया है। अब देखिए, ए इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, अ ट्री, ए गार्डन, अ कप। अब यहाँ देखिए, अ ट्री, एक पेड़, बहुत सारे पेड़ होंगे तो एक वर्ड तो नहीं आएगा ना ट्रीज़ के साथ, तो इसलिए ये गलत है। ए ट्रीज़ नहीं होता, अ ट्री होता है। देन एन इज़ यूज बिफोर द सिंगुलर। एन भी हमें क्या बताता है, ये भी हमें सिंगुलर नाउन के बारे में ही बताता है कि सिंगल है कोई चीज़। और एन कहाँ यूज़ होता है, एन यूज़ होता है वोवल साउंड्स के साथ। हमारा जो एन यूज़ होता है वो वोवल साउंड ए ई आई ओ यू के साथ यूज़ होता है। एन एलिफेंट, एन एंड, एन अम्ब्रेला। इसी तरह से अब देखिए, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट जो पेज है उस पर ट्राई स्पीकिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स बिगनिंग विद वोवल साउंड्स। द वोवल साउंड्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए ई आई ओ यू। स्पीक द वर्ड बिगनिंग विद द वोवल टू हियर इट्स वोवल साउंड फर्स्ट। बेटा जैसे हमारे हिंदी में स्वर होते हैं, स्वरों की आवाज़ होती है, तो आप स्वर की आवाज़ को ही पहचान लीजिए। ए ई आई ओ यू, तो यहाँ अ आ ई ई उ ए।
वो जो साउंड्स हैं, जैसे स्वर हिंदी के इसी तरह से ये स्वर हैं इंग्लिश के, वॉवल्स, तो जहाँ पे वॉवल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट होगा उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, एंड, जैसे एलिफेंट, एंट, अम्ब्रेला। तो अभी हमने पढ़ा, उससे हमें पता चला कि वॉवल साउंड के साथ अगर हमें सिंगुलर रेफरेंस, सिंगुलर बताना है कि बनाउन सिंगुलर है, तो हमें ए या एन का यूज़ करना पड़ता है। ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट्स, ए ई आई ओ यू छोड़कर अगर बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमारे सारे, वो कॉन्सोनेंट्स हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एक बताने के लिए, सिंगल बताने के लिए कि वो सिंगल नाउन है, हम ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए द, इसी तरह से यहाँ पे देखिए द के लिए भी कैपिटल और स्मॉल टी का यूज़ किया गया है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट होगा इससे तो टी कैपिटल होगा, अगर द बीच में यूज़ हो रहा है तो टी स्मॉल होगा। ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, ये डेफिनेट आर्टिकल है। और ये हमें क्या कहता है, टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर नाउन, एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताने के लिए। द बॉक्स ऑन द लेफ्ट इज़ वेरी हैवी, एक पर्टिकुलर लेफ्ट, जो हमारे लेफ्ट में बॉक्स है वो हैवी है, तो उसी बॉक्स के बारे में जब बात हो रही है पर्टिकुलरली तो द का यूज़ हो रहा है, द बॉक्स ऑन द लेफ्ट इज़ वेरी हैवी। अब देखिए टू इंडिकेट समथिंग दैट हैज़ प्रीवियसली स्पेसिफाइड इन द कॉन्टेक्स्ट, जिस चीज़ के बारे में पहले बात हो चुकी है अगर उसी के बारे में दोबारा बात होगी तो भी, जिसके बारे में पहले बात हो गई और दोबारा बात हो रही है तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलरली उसी के बारे में बात हो रही है तो भी हम द का यूज़ करेंगे। वंस देयर वॉज अ किंग ही वॉज वेरी काइंड, पहले ये ए था, वंस देयर वॉज अ किंग, एक राजा था जो बहुत दयालु था। पीपल केम टू हिम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, लोग उनके पास दूर दूर से आते थे। टू मीट, किसको, उसी राजा से मिलने, तो उसी राजा के लिए दोबारा बात हो रही है तो क्या आएगा, टू मीट द किंग एंड आस्क फॉर हेल्प, उसी राजा से मिलने और मदद मांगने के लिए। अब उसके बाद देखिए इट इज़ यूज्ड विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस में, एडिटिंग के लिए, इवन 10th क्लास में भी ये चीज़ आती है। और एडिटिंग ओमिशन या फिर आपका देखिए क्या गलत लिखा होता है और आपको गलती को पहचानना है, या कौन सी चीज़ नहीं लिखी गई है, कोई एक वर्ड मिस हो गया है तो उसको पहचानने के लिए भी एक जनरल गलती ऐसी कर दी जाती है कि द का यूज़ किसके साथ हो रहा है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषता, सबसे अच्छा। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने यहाँ पे आपके समझने के लिए तीनों लिख भी दिए हैं, विशेषण जो 3 है आपके वो लिख दिए, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो यहाँ देखिए लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव है, जैसे अब आपको देखो गुड लिखा है, गुड का आप करेंगे तो गुड, बेटर, बेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिवर है वर्ल्ड की, द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो द यहाँ पे देखिए संसार एक है, स्पेसिफिक हो गया, एक स्पेसिफिक रिवर के बारे में बात हो रही है तो द, एंड लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो वहाँ पे भी द का यूज़ हुआ। यू कैन हैव द बेस्ट कबाब्स इन लखनऊ, तो यहाँ पे बेस्ट कबाब्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है गुड का, तो अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, सबसे अच्छे के लिए हम बेस्ट यूज़ करते हैं। और आप इस चीज़ को इससे भी याद कर सकते हैं, जो हम बार बार वर्ड बोलते हैं बेटा, मैं क्लास में भी आपको कहती हूँ, ऑल द बेस्ट, हम ये फ्रेज़ हमेशा यूज़ करते हैं और हमेशा हमें याद रहता है। तो बेस्ट, बेस्ट के साथ आपने हमेशा क्या यूज़ किया, द। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप द का यूज़ करते हो। नीना वेंट टू अ पिकनिक विद हर फ्रेंड्स टू द इंडिया गेट, देन टू द रेड फोर्ट, शी क्लिक्ड पिक्चर्स एंड एन्जॉयड अ लॉट विद हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए द का यूज़ किया गया, इंडिया गेट के साथ भी, रेड फोर्ट के साथ भी, यूनिकनेस, एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के साथ। अब यहाँ ताजमहल के साथ, टू इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक एंड यूनिक, यहाँ ताजमहल के साथ भी आप देखिए द का ही यूज़ है। और यहाँ पर वर्ल्ड के साथ भी द का यूज़ है। वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द विद नेम्स ऑफ, हम किसके साथ यूज़ करते हैं, किस किस के साथ, विद द नेम्स ऑफ। अभी हमने ऊपर देखा कि किस किस के साथ हम द का यूज़ कर रहे हैं, विद द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस, जियोग्राफिकल फीचर्स, डायरेक्शंस, कोई भी दिशा है, बुक्स या न्यूज़पेपर का नाम है, इन सब के साथ हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा is the longest river in the world, the Himalayas are in North India, the Gita is a holy book। तो आपने इन सब के साथ क्या यूज़ किया है, यस, हमने इन सब के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है।
अब देखिए एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 में पुट द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या यूज़ करना है, ए और एन का यूज़ करना है, आर्टिकल ए और एन का यूज़ करके आइसक्रीम, तो आप वॉवल साउंड देखिए तो एन आइसक्रीम। बुक तो क्या आएगा, अ बुक। डॉल, अ डॉल, ए यूज़ होगा, ए बुक, अ डॉल, अ जार, एन एग, ए आवाज़ आ रही है तो देखिए एन एग। अलार्म क्लॉक, साउंड देखिए अलार्म क्लॉक, तो साउंड को पहचानिए, आवाज़ जो आपकी साउंड है, जो स्टार्टिंग आप जिससे स्टार्ट कर रहे हो उस वर्ड को, वो वॉवल साउंड है। अलार्म क्लॉक तो एन अलार्म क्लॉक। पैरट, ए पैरट। एन ऑरेंज, अ रिबन। एन एक्सरे, देखिए यहाँ एक्स लिखा है, ए यू आई ओ यू नहीं लिखा है, लेकिन साउंड को पहचानेंगे तो एक्सरे प्लेट, तो एक्सरे प्लेट। अ साउंड आपको मिल रही है, वोवल साउंड मिल रही है, इसलिए वहाँ पे क्या आया, एन। लुक एट द पोस्टर बिलो एंड एनसर्कल द आर्टिकल्स। द बिगेस्ट कार, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। द बिगेस्ट कार मेला, तो बिगेस्ट कार मेला में देखिए बिगेस्ट के आगे क्या यूज़ हुआ है, द। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिगेस्ट के आगे क्या यूज़ किया गया, द, क्योंकि बिग, बिगर कंपैरेटिव और बिगेस्ट सुपरलेटिव। सुपरलेटिव अभी आपने पढ़ा था कि उसके साथ क्या यूज़ होता है, यस, उसके साथ यूज़ होता है द। अब यहाँ पर देखिए यही आपको यहाँ बताया, रेफरेंस दिया गया है, द बिगेस्ट कार मेला इज़ बैक। द यहाँ यूज़ हुआ, जैसे हमने अभी ऊपर भी देखा इसके नाम में टॉपिक के। यू कैन बुक अ कार ऑफ योर चॉइस, इसमें आपको आर्टिकल्स को अंडरलाइन करना है। एट द लोएस्ट प्राइजेस ऑल द बिग ब्रांड्स विल डिस्प्ले देयर लेटेस्ट मॉडल्स। यू कैन विन अ चांस, देखो सी से है चांस, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमेशा ए यूज़ हो रहा है। टू फ्लाई टू जापान बाय फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव योर ड्रीम कार। हरी, बुक अ कार एंड विन अट्रैक्टिव प्राइजेस। ये एक एडवर्टीजमेंट थी जिसमें आपको फाइंड करना था कि आर्टिकल्स का कैसे यूज़ किया गया है, जो आपके पेज नंबर 21 पे थी। नेक्स्ट पेज नंबर 22 जिसमें आपकी एक्टिविटी नंबर 3 है। इन द बॉक्स बिलो इंसर्कल द वर्ड्स विथ विच यू थिंक वी शुड ऑलवेज राइट द। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, तो आपके लिए द का यूज़ आप देख चुके हो। अब हमें इंसर्कल करना है कि हम किस किस वर्ड के साथ द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट कावेरी रिवर का नाम है। ट्राई कलर, फर्स्ट, प्रेसिडेंट, बाइबल, मोस्ट, रशिया, अरावलीज। तो यहाँ पे ये क्या है हमारे, ये हमारे सारे प्रॉपर ना, ये आपको एक स्पेसिफिक किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए जब स्पेसिफिक या यूनिक के बारे में, इंडियन ओशन के बारे में बात होता है, बुक का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, जो अभी हमने सारा पढ़ा, उसके सब के साथ क्या यूज़ होता है, द। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द का यूज़ किया गया। देन आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने थे, आपको मैंने क्लास में भी कहा था बेटा आप खुद अपने खुद के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको जो ऊपर वर्ड मिले हैं उन्हीं का यूज़ करके इसमें सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि द मिनिस्टर्स आर वर्किंग इन द पार्लियामेंट। अभी हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस है द मिनिस्टर्स आर वर्किंग इन द पार्लियामेंट। सेकेंड, वी मस्ट सेव द कावेरी रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन। Third is Duke is the first student to accomplish the task. We must respect the tricolor, the flag of India. हमारा जो इंडिया का फ्लैग है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द बाइबल इज़ अ हॉली बुक, ये हमारी एक धार्मिक किताब है ईसाइयों की। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, तो मोस्ट डिफ़िकल्ट, द मोस्ट के साथ क्या आया, द। मैनी स्पीशीज ऑफ वाटर एनिमल्स आर फाउंड इन, यस, इंडियन ओशन। अभी इंडियन ओशन हमें वर्ड यूज़ करना था इसलिए हमने ये सेंटेंस बनाया है। देन इनिशियली संतोष यादव हैड प्रैक्टिस माउंटेन क्लाइंबिंग ऑन द अरावलीज हिल्स। तो यहाँ पे शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में, संतोष यादव जी जो थे, जो संतोष यादव, उन्होंने अपना प्रैक्टिस जो किया था, माउंटेन क्लाइंबिंग जब शुरू की थी, सीखना शुरू किया था, तो कहाँ किया था, अरावलीज ऊपर नाम था माउंटेन रेंज का, तो उसी का यूज़ करके अरावली हिल्स पे सेंटेंस बनाया गया है। उसके बाद देखिए नाउ लेट अस चूज द करेक्ट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। वी लव वॉचिंग कबड्डी मैचेस, हमें कबड्डी मैच खेलना पसंद है। ऑल डैश मैचेस आर सो एक्साइटिंग, तो बेटा मैचेस है,
तो यहाँ मैचेस एक से ज़्यादा हो गया, तो प्लूरल के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है, द यूज़ होता है। मैं यहाँ पे आपको इसलिए मार्क भी किया है, जो क्लू है उसको भी अंडरलाइन करके दिखाया गया है ताकि आप उसे समझ सकें। माई फेवरेट टीम इज़ डैश पिंक पैंथर। मेरी फेवरेट टीम कौन सी है, एक पर्टिकुलर टीम के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या यूज़ होगा, द। वी इंजॉय व्हेन डैश प्लेयर गेट्स बोनस पॉइंट्स फॉर हिज टीम। जब एक प्लेयर बोनस पॉइंट लेता है अपनी टीम के लिए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो ए। आई रिमेंबर डैश एक्साइटिंग रेड व्हेन ओनली वन प्लेयर वॉज एबल टू विन द मैच बैक। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एक्साइटिंग। ई है तो आप साउंड देखेंगे कि वो वोवल साउंड है। फ्रॉग जंप इज द मोस्ट की वजह से यहाँ क्या आएगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूव इन द मैच। द डैश डू और डाई रेड इज वेरी क्रूशियल इन एनी मैच। तो यहाँ क्या आ जाएगा, द। यस्टरडेज मैच वॉज डैश ओनली मैच आई कुड नॉट वॉच। सिर्फ कल ही का मैच था, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक के बारे में बात हो रही है कि कल ही का मैच था जो मैं नहीं देख पाया, तो यहाँ क्या आएगा, द। These days dash players have become heroes for children। तो प्लेयर एक से ज़्यादा है तो प्लेयर्स के लिए क्या यूज़ होगा, द। My family watches the matches on TV for dash hour every evening। हर शाम को हमें 1 घंटा अपनी जो फैमिली आर, HOUR, बेटा H से स्टार्ट हो रहा है लेकिन H साइलेंट है और साउंड क्या है, वोवल की आती है, आर, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, आर, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एन। नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गेट डैश चांस आई विल गो टू डैश स्टेडियम टू वॉच इट। अगर मुझे मौका मिला तो अगली बार, अगर एक मौका मिला, चांस के लिए यूज़ होगा ए, और कहाँ जाऊँगी, पर्टिकुलर एक जगह पर जाऊँगी जो है स्टेडियम। आई विल गो टू द स्टेडियम टू वॉच इट। देखिए बेटा एन, यहाँ पे आपको क्लू मिला है, एन तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एन यहाँ एस है, कॉन्सोनेंट है, तो आप उसको भी देखेंगे तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से यहाँ पे ए नहीं आना है। यहाँ पे स्पेसिफिक एक जगह की बात की है कि कहाँ जाऊँगी, स्टेडियम जाऊँगी देखने के लिए मैच, या जाऊँगा। तो आई होप आप सबको समझ भी आ गया और आप अच्छे से इसको करेंगे। पहले बिना देखिए पेंसिल से करिए, आपने समझ लिया है, बिना देखे पेंसिल से करिए, फिर उसको एक बार कॉपी जो भी आप बुक में फिल कर रहे हैं उसको चेक करिए कि आपने सही भरा है या नहीं भरा है। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में करिएगा, सही स्पेलिंग्स के साथ। और आपके साथ के बच्चे जिनका नहीं हो पा रहा, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा या जो नहीं कर पा रहे अपने आप, उनकी हेल्प करिएगा उनको। और इसको समझ आ गया आपको, अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो ईज़िली आपको मिल जाए। आप टच में रहिए और जो भी समय पर काम डलेगा आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप काम समय से करते रहिए, उससे अच्छे से रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके। सो कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।